गैस पिछला वीडियो जो था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक एरे को डिस्प्ले किया जा सकता है। एक एरे के कंटेंट को डिस्प्ले करना हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। ठीक है, सो ये वो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आप लोगों के लिए सारे वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना और एक्सेस करके बुकमार्क ज़रूर कर लेना। कुछ लोग बीच से देखते हैं इसलिए कह रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करूँगा। क्या होता है मल्टी डायमेंशनल एरेज? तो देखो यार, मल्टी डायमेंशनल एरेज आर एरे ऑफ एरेज। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल एरे का क्या मतलब होता है, पहले ये बात करते हैं वापस से एक बार और कि एरे का क्या मतलब था। हमारे पास एक रेफरेंस था और इसके अंदर क्या स्टोर्ड था, इसके अंदर इंटीजर स्टोर्ड था। अगर मैं एक रेफरेंस बनाऊं और एक ऐसा रेफरेंस बनाऊं जिसके अंदर एरे स्टोर हो सकते हैं, यानी कि ये भी एक एरे को पॉइंट करे, ये भी एक एरे को पॉइंट करे, ये भी एक एरे को पॉइंट करे, ये भी एक एरे को, ये भी एक एरे को पॉइंट करे, यानी कि जीरो जो है इसका मार्क्स का 0th एलिमेंट है, मार्क्स का फर्स्ट एलिमेंट है, मार्क्स का सेकेंड एलिमेंट है, ये भी एक एरे हो अपने आप में। अभी तो ये एक इंटीजर था, मार्क्स 0 100 था, एक इंटीजर था। मैं कह दूं अगर मार्क्स 0 भी एक एरे है, उसको भी एक एरे बना दूं, उसे कहते हैं 2D एरे। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या, 2D एरे, एरे ऑफ एरे, उसको 2D एरे कहते हैं। अगर मैं इस चीज़ को और आगे लेके जाऊं कि भाई मार्क्स 0 एक एरे है, मैं नीचे मान लो उस एरे को बना दूं यहाँ पे 0 1 2 3 4, उसके अंदर भी एरे स्टोर्ड है। तो जितना आगे तक आप इसको लेकर जाना चाह सकते हो उतना आप आगे तक इसको ले जा पाओगे। मैं थोड़ा एक विजुअल इसका रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मान लो ये एक मार्क्स एरे बना हुआ है, अभी तो उसके अंदर इंटीजर्स थे। अगर मैं कुछ ऐसा कह दूँ कि ये जो 0 है ये अपने आप में एक एरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एक एरे को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर अपने आप में एक एलिमेंट्स है। ठीक है, एक अपने आप में एक एरे को पॉइंट कर रहा है, ये भी एक एरे को पॉइंट कर रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक रेफरेंस है जो कि एरे को पॉइंट कर रहा है और मैं सिमिलरली इन बाकियों के लिए भी बना दूं। ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूँ, बस अभी यहाँ पर ऐसे लगा दे रहा हूँ। अब इसके अंदर या तो इंटीजर हो सकते हैं, अगर इसके अंदर इंटीजर होंगे तो ये क्या बन गया, एरे ऑफ एरेज। यानी कि एरे किस चीज़ का है, पहले तो इंटीजर्स का था, अब ये एरे ऑफ एरेज बन गया। यानी कि जो एरे की वैल्यूज़ हैं वो अपने आप में एक एरे है, वो अपने आप में एक एरे है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, कुछ ऐसा करूं कि जो मार्क्स है वो एक एरे है, उसके एलिमेंट्स एरे हैं और वो जो एरे है यानी कि ये ब्लैक वाला, उसके एलिमेंट्स अपने आप में एरे हैं। तो मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं कुछ इस तरह से, मान लो ये भी एक एरे हो, तो आप इस चीज़ को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। फिर हो सकता है इसके अंदर भी इंटीजर्स ना हो, ये भी एक एरे हो इसके अंदर भी, तो आप इसको जितना डीप ले जा सकते हो उतना डीप आप ले जा पाओगे। ठीक है, फिर मान लो इसके अंदर एलिमेंट्स है 7 8 9 1। ठीक है, तो मुझे 7 को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मार्क्स, यहाँ पर देखो मैं लिखूंगा मार्क्स, उसके बाद मैं लिखूंगा मार्क्स 0, मार्क्स 0 से मुझे ये वाला एरे मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी मार्क्स 1 लिखूंगा मैं क्योंकि ये वाला एरे चाहिए मुझे, ये वाला मार्क्स 1 लिखूंगा, फिर 0 1 2 3, फिर 3 लिखूंगा। ठीक है, फिर 3 से मुझे ये वाला एरे मिल जाएगा, फिर उसके बाद मैं उसका 0 लिखूंगा, फिर मैं 0 लिखूंगा तो मुझे ये वाला एरे मिल जाएगा पूरा। ठीक है, और उसके बाद मैं 0 लिखूंगा तो मुझे 7 मिलेगा, 1 लिखूंगा तो 8 मिलेगा, 2 लिखूंगा तो 9 मिलेगा। तो ये एक 4D एरे बन गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इतने बड़े डायमेंशन के एरे की बात नहीं करेंगे, हम 2D से आगे मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं जाएंगे। बहुत भी हो गया तो हम 3 डायमेंशनल एरे में जाएंगे, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका कोई यूज़ नहीं है, एन डायमेंशनल एरे का भी यूज़ है। आप कितनी भी गहरी डायमेंशन तक जा सकते हो एरे में, लेकिन यहाँ पर आपको विजुअलाइज करवा दिया कि भाई एक एरे था। पहले तो मैंने बताया था एक एरे है, 1D एरे में एलिमेंट्स यहीं पर होते हैं, लेकिन एरे भी एक एरे है। ठीक है, यानी कि जो एरे के आइटम्स हैं वो अपने आप में एक एरे है, फिर वो भी उसके आइटम्स भी अपने आप में एक एरे हैं, और ऐसा सबके लिए है। ये इसका आइटम एक दूसरा एरे है, ये एक दूसरा एरे है, फिर ये भी एक दूसरा एरे है। तो इस तरह से आप डीप जा सकते हो। ठीक है, और कैसे निकालने हैं एलिमेंट्स वो मैंने आपको बता दिया। मार्क्स 0 ये है पूरा, फिर यहाँ पर जो भी है इसके, फिर आप मार्क्स 0 0 लिखेंगे तो ये जो भी एरे है वहाँ पर ये आ जाएगा। और हम अभी जो है सिंटेक्स देखते हैं इसका, मैं बस आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा इसको विजुलाइज कराना चाहता था। ठीक है, तो बैक टू द नोट्स, हम आ जाते हैं नीचे जहाँ पर मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बताया है। घबराना मत बिल्कुल भी जो भी दिखाया था उसको देखकर, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया ही नहीं है मल्टी डायमेंशनल एरेज, तो ये मत सोचना कि समझ नहीं आया। अगर नहीं आया समझ तो रिबूट करो दिमाग अपना, शुरू से आ जाओ मल्टी डायमेंशनल एरेज। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरेज आर एरे ऑफ एरेज। ठीक है, एरे ऑफ एरेज, उसके अंदर भी एरे हो सकता है, वो किस चीज़ का एरे है ये मैंने नहीं बताया, एरे ऑफ एरेज है। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ अ m डायमेंशनल एरे इज एन एरे इटसेल्फ, यानी कि इसके एलिमेंट भी अपने आप में एरे होते हैं। ठीक है,
मार्क्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वॉज अ वन डायमेंशनल एरे। जो हमने मार्क्स यहाँ पर लिया था, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था, ये एक वन डायमेंशनल एरे था, ठीक है। तो एक 2D एरे बना के देख लेते हैं, हमको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर जल्दी से एक फाइल बनाऊंगा। इस फाइल का नाम मैं रखूँगा CWH_28_ मैं यहाँ पर लिखूँगा multidim_arrays.java। शिफ्ट एंटर मेन यहाँ पे ऐड करूँगा, इसको मिनिमाइज़ करूँगा, इसको जूम इन करूँगा। जूम इन करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को एक कुछ इस तरह से n डायमेंशनल एरे, सॉरी 2 डायमेंशनल एरे बना के दिखाऊंगा पहले कि आप क्या कर सकते हो। एक 2 डायमेंशनल एरे ऐसे बना सकते हो। हम 1 डायमेंशनल एरे कैसे बनाते थे, हम ऐसे लिखते थे, ठीक है, और हम लिखते थे मार्क्स। ये था हमारा 1 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे हम कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक 2D एरे बनाऊंगा। ये 2D एरे अभी है नहीं, लेकिन मैं 2D एरे इसको बनाऊंगा और मैं इसका नाम रख दूंगा फ्लैट्स। मान लो कि कुछ फ्लैट्स हैं, फ्लैट मतलब घर जो होते हैं अपने फ्लैट वाले, ठीक है। कुछ फ्लैट्स हैं, एक 0th फ्लोर पे, हम गिनती मान लो 0 से चालू कर रहे हैं। एक 0th फ्लोर पे है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड को 0 बोल दो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रहेगा कि गिनती 0 से स्टार्ट हो रही है का। एक अच्छा एग्जांपल क्या होता है, फ्लैट। ग्राउंड फ्लोर को 0 माना जाता है। जब आप लिफ्ट में जाते हो ना, तब देखा होगा आपने बटन 0 दबाते हैं। 0 का मतलब ग्राउंड फ्लोर होता है, 1 का मतलब फर्स्ट फ्लोर होता है, ठीक है। 1 का मतलब फर्स्ट फ्लोर होता है और 2 का मतलब सेकेंड फ्लोर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि फ्लैट्स बनाएंगे। तो फ्लैट 0 का मतलब सारे घर जो कि ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ठीक है, सारे घर जो कि ग्राउंड फ्लोर पे हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है इंट, ये एक रेफरेंस बनाया है एक 2D एरे का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं लिखूँगा फ्लैट्स इज इक्वल टू, पहले मैं कैसे करता था यहाँ पर 1D एरे में, मैं कैसे करता था 1D एरे में, मैं यहाँ पर लिखता था न्यू इंट और यहाँ पर जो भी साइज़ होता था वो लिखता था। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, न्यू इंट और जो भी साइज़ है, मान लो मैं 2 3 इसका साइज़ देना चाहता हूँ। तो आप इसको रो और कॉलम के तौर पे समझ लो, रोज़ और कॉलम्स, ठीक है, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। इसको विजुलाइज कराने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। हमने एक 2D एरे बनाया ऑफ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। तो आप इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड सो ऑन। और ये क्या है, इंटीजर्स है, क्योंकि मैंने 2 डायमेंशन का ही एरे बनाया है। तो मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ और कुछ इस तरह से लिख दूँ, फ्लैट्स 0 0 इज इक्वल टू, मान लो मैं घरों के नाम रख रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लो इसको रखता हूँ 101, ठीक है। तो कितनी रोज़ है मेरे पास, 2 रोज़ हैं सिर्फ, तो 2 ही रोज़ आएंगी, 0 0 0 1। और कॉलम्स कितनी रहेंगी मेरे पास, कॉलम्स 3 रहेंगे, ठीक है, 0 1 और 2। सिमिलरली ये मैं करूँगा, मैंने ग्राउंड फ्लोर के लिए किया और फर्स्ट फ्लोर के लिए किया, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए कर दूंगा, मैं यहाँ पर सारों को 1 बना दूंगा इस तरह से, ठीक है। तो 101 102 103 ऐसे ही तो होते हैं घर, आपने देखे हो अगर। तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या होते हैं, मैं 0 0 कर देता हूँ, 0 0 1 है मान लो, ठीक है। मैं या फिर 1 से ही स्टार्ट करते हैं, क्या जाता है 101 102 103 201 202 203, ठीक है, इस तरह से 202 203। तो 101 102 103 201 202 203, ठीक है। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, यानी कि ग्राउंड फ्लोर का पहला घर, ग्राउंड फ्लोर का दूसरा घर, ग्राउंड फ्लोर का तीसरा घर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर का पहला घर, फर्स्ट फ्लोर का दूसरा घर, फर्स्ट फ्लोर का तीसरा घर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 घर हैं और 2 फ्लोर हैं, ठीक है। हर फ्लोर पे 3 घर हैं, इस तरह से समझ लो। और उनका रूम नंबर मैंने इस एरे में स्टोर करा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले कैसे कराएंगे ये मैं भी बताता हूँ, लेकिन उससे भी पहले आप यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हो। विजुलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है दी 2D एरे कैन बी विजुलाइज्ड एज फॉलोज। तो जो रो आपको दिख रही है वो आप ऐसा समझ लो कि 0 वाली जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, 1 वाली फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। रो 1 रो 2 और उसके बाद 0 1 और 2 ये जो आपको दिख रहे हैं कॉलम्स, ये क्या है, ये घर है, ठीक है। ये वाला जो है ये 0 0 एलिमेंट है, ये 0 1 एलिमेंट है। इसके अंदर क्या स्टोर किया है मैंने, 0 1 के अंदर क्या स्टोर किया था मैंने, जो भी स्टोर किया था वो आ जाएगा। 102 किया था, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो यार स्टोर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वैल्यू स्पेशली स्टोर होगी, कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया आपको जिसमें मैंने ये वैल्यू स्टोर करी। आप अपने मनपसंद कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, डिस्प्ले कैसे कराएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया था एरे को, इसको कैसे कराएंगे ये भी आपको बताऊँगा, ठीक है। बट उससे भी पहले यहाँ पर इसको देख लेते हैं विजुलाइज कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 2D एरे। हम अपनी जो सीरियसनेस है एरे के समझने की, उसको
2D तक की लिमिट रखेंगे। 3D को हम इतना एक्सप्लोर नहीं करेंगे, 4D को उतना एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में टू बी वेरी ऑनेस्ट 2D से आगे शायद ही आप लोग जाओगे। बहुत ही स्पेशल केसेस में आप लोग 3D 4D 5D 8D एरेज का इस्तेमाल करोगे, बट करने को आप कर सकते हो, बट 1D और 2D एरे और एट मैक्स 3D एरे से आगे आप शायद ही जाओगे, ठीक है। और 3D से आगे विजुलाइज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। और यहाँ पर आप ऐसा समझ लो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर, और ये वाई एक्सिस है इस तरह से, और आप इसको मैट्रिक्स के हिसाब से विजुलाइज कर लो। बात वही है, 0 0 ये एलिमेंट है, 0 1 ये एलिमेंट है, 0 2 ये एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराना है। अगर मैं अपना पुराना डिस्प्ले मेथड कॉपी करूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया बिना कुछ सोचे समझे। मेरा यहाँ पर फ्लैट्स है, इसका नाम फ्लैट्स है, तो इसका नाम फ्लैट्स कर दूंगा। प्रिंटिंग अ 2D एरे यूजिंग फॉर लूप, मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्लेइंग द 2D एरे कर देता हूँ इसको। और यहाँ पर मैं फ्लैट्स की लेंथ है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ्लैट्स आई लिख दूंगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि भाई फॉर लगाया मैंने यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 0 पर 1 पर मुझे दे दो, ठीक है। फ्लैट की लेंथ क्या है, फ्लैट के अंदर कितने एरे हैं, अगर मैं आपको फ्लैट की लेंथ पूछूँ तो क्या है, फ्लैट की लेंथ क्या है, यहाँ पर 2 है, फ्लैट की लेंथ क्या है 2 है, तो ये क्या जाएगा 0 और 1 तक जाएगा, ठीक है। तो 0 पर एक पूरा एरे है, 1 पर एक पूरा एरे है। इसको आप ऐसे देखो कि भाई ये एक एरे है, 0 पे एक ये पूरा एरे है, 1 पे ये पूरा एरे है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो उसके अंदर एरे है उसको भी डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक नेस्टेड लूप लगाऊंगा, और ये चीज़ आप लोगों को मैं अभी एक बार और समझाऊंगा, बट एक बार आप देखो। और मैं यहाँ पर आई की जगह जे कर दूंगा, और ये कहाँ तक जाएगा, फ्लैट 0 डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कहूँगा फ्लैट आई डॉट लेंथ तक जाएगा, कि भाई इसके अंदर जो एरे है उसकी लेंथ तक, ठीक है। और यहाँ पर जे प्लस प्लस, ठीक है, जे प्लस प्लस। और ऐसा करके मैं क्या करूँगा, फ्लैट आई जे को प्रिंट करूँगा, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने किया है, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूँगा, ये प्रिंट करूँगा। और ये प्रिंट करने के बाद मैं एक स्पेस भी प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक स्पेस भी प्रिंट करता हूँ। मैं शायद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ यूज़ कर सकता था यहाँ पर इस तरह से, बट ठीक है ये भी चलेगा। प्रिंट किया मैंने एक बार ये जो वैल्यू है वो, और एक बार मैंने स्पेस ऐड कर दी, ठीक है, इसके बाद। और फाइनली जब मेरी एक रो प्रिंट हो जाती है तब मैं क्या करूँगा, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर एक न्यू लाइन प्रिंट कर दूंगा, \n, ठीक है। और मैं अगर सिर्फ इतना ही कर दूँ ना तब भी एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको अगर रन करूँ अभी यहाँ पर, तो आप लोग देखो ये क्या प्रिंट करेगा। मैंने एक गलत प्रोग्राम रन कर दिया, राइट क्लिक करके मुझे करना चाहिए। तो ये देखो 101 102 103 201 202 203, तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर ये प्रिंट हो गई हैं इस तरह से, ठीक है। कैसे काम किया इसने, सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा i इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने दो। तो मैंने ये 3 एलिमेंट्स प्रिंट किए i इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि 0th रो के लिए मैंने ये एलिमेंट्स प्रिंट किए। तो ये लूप सबसे पहले जो अंदर वाला है वो i इज इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, ठीक है। और मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा इसको, इसकी जो लेंथ है, यानी कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, कितनी लेंथ है इसकी, 3 लेंथ है इसकी, 101 102 103। तो ये चलेगा मेरा 101 102 और 103 के लिए, और वो प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद एक स्पेस आ जाएगी, तो ये प्रिंट कर रहा है एलिमेंट को, एक स्पेस डाल रहा है, प्रिंट कर रहा है, स्पेस डाल रहा है, प्रिंट कर रहा है, यहाँ भी एक स्पेस डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नई लाइन यहाँ प्रिंट कर दी है कि भाई आपने एक रो को प्रिंट कर दिया, यानी कि आप आउटर लूप से मैं कह रहा हूँ, आप अगर एक बार चल गए i इज इक्वल टू 0 के लिए, तो इसके बाद जब आप i इज इक्वल टू 1 के लिए चलेंगे उससे पहले ये रन हो जाएगा। और ये i इज इक्वल टू 1 के लिए जब चलेगा तो ये वाली रो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है एक तरीका 2D एरे को प्रिंट करने का, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्रिंट अ 2D एरे। और अगर 3D एरे प्रिंट करना होता तो मुझे 3 यहाँ पर यूज़ करने पड़ते फॉर लूप। 8D एरे अगर मुझे प्रिंट करना पड़ता तो मुझे 8 फॉर लूप यूज़ करने पड़ते। वहाँ तक आप शायद ही जाओ उतनी कॉम्प्लेक्सिटी तक, बट यहाँ पर इट इज़ पॉसिबल। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको, आप डायमेंशन एरे की काफ़ी बड़ी ले सकते हो। और यहाँ पर 3D एरे को बनाने का भी एक तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको कि भाई अगर आपको एक स्ट्रिंग 3D एरे बनाना है तो आप इस तरह से ये सिंटेक्स यूज़ करके स्ट्रिंग 3D एरे बना सकते हो। और इसमें स्ट्रिंग्स आ जाएंगी 2x3x4 ग्रिड आप बना सकते हो, 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। और हर वैल्यू जो है वो भी एक एरे है। ऐसे करके देखो इसको, रोज हैं, कॉलम्स हैं, और जो वैल्यूज़ हैं यहाँ तो इंटीजर थी 2D में, यहाँ पर क्या होगा, वो वैल्यूज़ अपने आप में एक एरे होंगी, ठीक है। और आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे उतना उतना डीप ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए 2D एरे तक आपको समझ में आ गया तो आप खुश रहो। आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे जावा यूज़ करने का, प्रोग्रामिंग करने का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप लोग हायर डायमेंशन एरे को भी अपने आप ही समझने लग जाओगे और विजुलाइज भी करने लग जाओगे। बट आई थिंक ये जो वीडियो था इसने काफ़ी अच्छे से आप लोग को मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बताया होगा। और
एरेज इन जनरल के बारे में बताया होगा कि यार एरे किस तरह काम करता है। सो दिस इज़ हाउ एरेज वर्क इन जावा। आई होप कि वीडियो यार हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और उसी के साथ साथ जिसने एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट कर लेना क्लिक करके, यहाँ बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव। बट आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियोस पर, काफ़ी बुरा लगता है। आप लाइक करोगे तो मुझे दिल से खुशी होगी। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, नोट्स वगैरह बनाता हूँ। बाय द वे ये नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन से इन नोट्स को उठा ज़रूर लेना, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।